नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 12th का अकाउंट चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है साझेदारी का वार्षिक हिसाब। और बच्चों, साझेदार के वार्षिक हिसाब में मैंने ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो बना दिया है और मैं वही वीडियो कवर कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बारंबार पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं उन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आप सभी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों मैं एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। आज लेने वाला बच्चों अगस्त 20 में पूछा गया सवाल। कब पूछा गया था? अगस्त 20 में पूछा गया था। और बड़ा स्वाध्याय का 14वां क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर पूछा गया है। तो आज हम ये सारे क्वेश्चन को एकदम डिटेल में समझाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चों कि अगर तुमने मेरा एक वीडियो भी अच्छे से देख लिया ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ बच्चों आपको वो चीज़, वो टॉपिक वहीं पे क्लियर हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले आज का क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है? स्वाध्याय का 14वां क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। और बच्चों जो अगस्त 20 में पूछा गया था उसमें नाम चेंज कर दिया गया था। नाम चेंज करके आपको वहाँ पर दे देता है हीत और दीप, ऐसा नाम दे दिया। तो एग्जामिनर क्या करता है मैडम, आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, नाम चेंज कर देता है। जहाँ पर धर्म और कर्म लिखा हुआ है वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, नाम चेंज कर देते हैं। बाकी सवाल डिट्टो वैसा ही रहता है बच्चों। चैलेंज, अगर आपको विश्वास ना हो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि अगस्त 20 में पूछा गया था तो वो सवाल किस टाइप का था। आपको विश्वास हो जाए कि सत्यम सर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बच्चों कि वो क्वेश्चन कब और कैसे पूछा गया था। और देखो मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ दिखा रहा हूँ बच्चों। तो देखो ये रहा अगस्त 20 और क्वेश्चन कहाँ पूछा है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि देखो ये रहा डिट्टो क्वेश्चन वही सब पूछे, खाली नाम चेंज कर दिया। आप देख सकते हो हीत और दीप कर दिया गया है। क्वेश्चन डिट्टो का डिट्टो वैसा है, वैल्यू भी वही है, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं किया गया। समझ में आ गया बच्चों? आप देख सकते हो बच्चों, आपको आइडिया आ ही जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों और एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टेप 1 क्वेश्चन को रीड करेंगे। धर्म और कर्म एक साझेदारी पीढ़ी के पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। निम्नलिखित माहिती पर से वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। हमें वार्षिक हिसाब तैयार करना है। उसके बाद स्टेप 2 में हमें अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। इसे हम कच्ची तलपट कहते हैं। और नीचे दिया गया ये जो समायोजन है बच्चों, इसको हम जो नीचे लिखा हुआ है इसको एडजस्टमेंट समायोजन मतलब हवाला कहते हैं। ठीक है, ये जो नीचे दिया हुआ है इसे हवाला कहते हैं, समायोजन कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते बच्चों। स्टेप 3 सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस कोष्टक के अंदर, कच्ची तलपट के अंदर टिकट हम क्या करने वाले बच्चों, कौन सा खाता कहाँ पर जाएगा उसे हम लिखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखो आहरण। बच्चों आहरण कहाँ जाता है, साझेदार के पूंजी खाते के उधार साइड। राइट, यहाँ तक बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों अगर सवाल के अंदर पूंजी और चालू खाता दोनों दिया गया हो ना, तब आपको पूंजी खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर पूंजी खाता नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। सीधा चालू खाता में बना। तो सर आहरण की खाता कहाँ पर लिखेंगे, तो सीधा आपको कहाँ लिख देने का, फिर अगर चालू खाता दिया गया हो ना तो सीधा आपको आहरण की एंट्री चालू खाता में लिखना है। बट किस साइड लिखना है, तो चालू खाता के उधार साइड लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे चालू खाता उधार साइड। ठीक है, चलिए प्रारंभिक स्टॉक कहाँ पर जाएगा बेटा, व्यापार खाते के उधार साइड। ठीक है, खरीदी कहाँ लिखेंगे बच्चों, व्यापार खाते के उधार साइड।
बच्चों माल वापसी जमा अगर उधार साइड में लिखा है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों, जब भी सवाल के अंदर माल वापसी जमा लिखा हो, माल वापसी जमा का मतलब होता है बच्चों बिक्री माल वापसी। क्या होता है बच्चों? बिक्री माल वापसी। ये क्या होगा बच्चों? कहाँ लिखेंगे? व्यापार खाते के जमा पक्ष में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बच्चों, लेना। बच्चों लेना का मतलब क्या होता है? देनदार। क्या होता है? देनदार। बच्चों अच्छे से समझना। और देनदार क्या है बच्चों? संपत्ति। तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी? संपत्ति लेना में। ठीक है, ऐसे लिख लेने का बच्चों, जिससे आपको समझने में बहुत ही ईजी हो। चलिए आगे पढ़ो बच्चों। वेतन। वेतन क्या है बच्चों? कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि खाते के उधार साइड। ठीक है, यंत्र और यंत्र पर घिसाई, ये दोनों को क्या करेंगे बच्चों? कहाँ लिखेंगे? संपत्ति, यानी संपत्ति लेना। फिर मकान, ये भी क्या है बच्चों? संपत्ति, इसलिए संपत्ति लेना। मजदूरी कहाँ पर आएगा बच्चों? व्यापार खाते के उधार पक्ष में। बीमा प्रीमियम लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। दिया बट्टा कहाँ पर आएगा? लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। लोन पर ब्याज, तो कहाँ जाएगा बच्चों लोन पर ब्याज? लाभ हानि खाते के उधार साइड। फर्नीचर हमारी क्या है बच्चों? संपत्ति, इसलिए संपत्ति लेना में। स्टेशनरी खर्च कहाँ पर आएगा बच्चों? स्टेशनरी खर्च लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। विज्ञापन खर्च बच्चों, विज्ञापन खर्च कहाँ पर आएगा? लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। रोकड़ शेष बच्चों, शेष हमारी संपत्ति होती है, इसलिए संपत्ति लेना में। चालू खाता बच्चों, उधार बाकी में लिखा है चालू खाता, तो बच्चों इसको कहाँ लिखेंगे हम? जल्दी बताओ तो बड़ा, हम कहाँ लिखेंगे? चालू खाता के उधार साइड में लिखेंगे। चालू खाता के उधार साइड क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। पूंजी बच्चों, जब भी कभी चालू और पूंजी दोनों दिया गया ना तब आपको पूंजी खाता नहीं बनाना है। तो सर ये पूंजी की अमाउंट कहाँ पर लिखेंगे? तो बच्चों ये पूंजी की अमाउंट आपको सीधा बैलेंस शीट के अंदर लिख देना है, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। तो पूंजी दायित्व में लिख देना बड़ा, पूंजी दायित्व में लिख देना सीधा बच्चों। ठीक है, ऐसा कब करना है बच्चों? जब चालू खाता दिया गया हो तब। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए बिक्री बच्चों, बिक्री कहाँ पर आएगा? बिक्री आएगा व्यापार खाते के जमा पक्ष में। माल वापसी उधार बच्चों, माल वापसी उधार का मतलब क्या होता है? खरीद माल वापसी। क्या होता है बच्चों? खरीद माल वापसी। ठीक है, ये कहाँ पर लिखेंगे बच्चों? व्यापार खाते के उधार पक्ष में। चलिए देना बच्चों, देना मतलब होता है लेनदार। क्या होता है? लेनदार। और लेनदार कहाँ लिखते हैं बच्चों? दायित्व में, तो पूंजी दायित्व में, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। अदत्त मजदूरी बच्चों, अदत्त आ गया, इसका मतलब ये है बच्चों चुकाना बाकी मजदूरी, मतलब ये क्या है? हमारा दायित्व है। ठीक है, पूंजी दायित्व लिखेंगे। धर्म का लोन बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है? धर्म का लोन। तो धर्म का लोन क्या है बच्चों? हमारी दायित्व है। क्या है? दायित्व, पूंजी दायित्व में लिखेंगे। प्राप्त बट्टा हमारी आवक है, इसलिए कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में। लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में। बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों, ये हमारी दायित्व है, तो कहाँ लिखेंगे? पूंजी दायित्व में, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। चालू खाते का कर्म यानी कि चालू खाता के जमा पक्ष में लिखेंगे। चालू खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए। देखो बच्चों, कौन सी एंट्री कहाँ जा रही है वो सारे मैंने आपका यहाँ पर रिवीजन और आपका प्रैक्टिस करवा दिया। अब बच्चों ये हमारा कौन सा स्टेप नंबर 1 था, स्टेप 1 क्लियर हुआ। अब बात करते हैं बच्चों स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है बच्चों? समायोजन टिक करना है। क्या करना है? समायोजन टिक करना है। तो चलिए समायोजन पे टिक करते हैं। टिक मतलब राउंड करना है बच्चों। चलिए
तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे आपको पता चले वो समायोजन है। जैसे पहला क्या लिखा है, स्टेशनरी स्टॉक, तो स्टेशनरी स्टॉक पर बड़ा राउंड करो, तो यहाँ पर देखो मैंने कर दिया, जिस पे मैंने लाल रंग का किया मतलब उसके ऊपर समायोजन है। चलिए यंत्र, तो ये रहा यंत्र पे कर दे रहा हूँ बच्चों। चलिए फिर क्या है बच्चों, 1000 का उधार विक्रय में भूल से खरीद वापसी में लिख दिया है बच्चों, तो खरीद वापसी में क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस करना पड़ेगा। और बच्चों यहाँ पर आपको अच्छे से टिक करना है, अच्छे से समझाऊंगा बच्चों, एक एक डिटेल वाइज समझाऊंगा, बस आपको वीडियो में बने रहना। फिर क्या दिया, विज्ञापन खर्च, तो विज्ञापन पे बच्चों राउंड करेंगे, ये रहा विज्ञापन खर्च। क्लियर हो गया। और बच्चों एक चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखो बच्चों, याद रखना बच्चों, ये जो उधार बिक्री है तो बिक्री का संबंध जो है बच्चों, बिक्री का संबंध बच्चों, ये जो बिक्री है, बिक्री का जो संबंध होता है बच्चों वो किसके साथ होता है, देनदार के साथ होता है। इसलिए हमें देनदार पे भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी समायोजन हो जाएगा, क्योंकि बिक्री का संबंध लेनदार के। और दूसरा भूल से खरीद भाई, तो खरीद का संबंध जो है बेटा वो लेनदार के साथ में है, तो इस पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। अब बच्चों अब यहाँ पर देखो सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ पर टिक तो कर दिया है, ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम ढूंढते हैं छुपी हुई समायोजन। छुपी हुई समायोजन कहाँ है बच्चों, एक ही है, क्या लिखा है, धर्म का लोन, तो इस पे पर क्या है बच्चों, समायोजन। कोई भी परसेंटेज दिया हो, कोई भी महीना दिया हो, कोई भी तारीख दिया हो, समझ जाना वो छुपी हुई समायोजन है। जैसे वेतन, यहाँ पर तारीख दिया, ये छुपा हुआ समायोजन है, ठीक है। कोई भी दायित्व तो दिया गया हो तो उस पर भी क्या करेंगे हम बच्चों, टिक कर देंगे। बोलो यहाँ तक काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे। चलिए उसके बाद बच्चों अब यहाँ पर सारे क्वेश्चन तो समझ लिए, अब कितने खाते बनाना है कितने खाते नहीं बनाना है वो समझ लो। सबसे पहले बच्चों कौन सा खाता बनाओगे, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा खाता आप रेडी करना चाहोगे, मुझे जल्दी बताओ बच्चा। सबसे पहले आप बनाओगे व्यापार खाता। क्या बनाओगे, व्यापार खाता। व्यापार खाता बन जाए बच्चों, उसके बाद बनाओगे लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता बन जाए बच्चों, उसके बाद आपको बनाना है लाभ हानि वितरण खाता। लाभ हानि वितरण खाता बन जाए तो साझेदारों का चालू खाता। यहाँ पर पूंजी खाता क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चों पूंजी और चालू दोनों दिया गया है, इसीलिए हमको सिर्फ और सिर्फ चालू खाता ही बनाना रहेगा। और फिर लास्ट में बनाएंगे बच्चों आर्थिक चिट्ठा। अब बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके बच्चों आपने खाता देख लिया है किस तरीके से बनाया, और बच्चों आपको ऐसे ही हेडिंग डालना है जैसे यहाँ पर हेडिंग डाला हुआ है, नहीं तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपके मार्क्स काट लेगा। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन इतना कहता हूँ बच्चों कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बताता हूँ बेटा आगे क्या करना है। चलिए बच्चों अब एक एक करके बेटा सबसे पहले यहाँ से चालू करेंगे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर ख़त्म करेंगे। एक एक करके सारी एंट्री को सॉल्व करेंगे तो डिटेल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बच्चों आहरण। आहरण कहाँ पर जाएगा, अभी हाल फिलहाल में चालू खाता की उधार साइड। तो चालू खाता कहाँ है बच्चों, तो मैं दिखाता हूँ आपको चालू खाता कहाँ है, ठीक है, चालू खाता के उधार साइड। तो बच्चों ये रहा चालू खाता, और बड़ा ये है उधार साइड, और ये है जमा साइड। तो चालू खाता की किस साइड होगा, तो चालू खाता के उधार साइड, यहाँ पर बच्चों लिखेंगे आहरण खाता। आहरण खाता धर्म में कितना है बच्चों, 7500 है, और कर्म में कितना है, 500 है, 5000 है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए पहली एंट्री क्लियर। बच्चों याद रखना समायोजन की कितनी एंट्री होती है, 2 एंट्री, और जिसके ऊपर टिक नहीं किया है उसकी कितनी एंट्री होगी, 1 एंट्री। जिस पे मैंने कलर किया है वो समायोजन है, इसलिए समायोजन की कितनी एंट्री होगी, 2 एंट्री, और जिस पे टिक नहीं किया है उसकी 1 ही एंट्री होगी। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, प्रारंभिक स्टॉक। कहाँ पर जाएगा, व्यापार खाते के उधार पक्ष में। तो ये रहा व्यापार खाता, ये रहा व्यापार खाता, इसके उधार साइड।
यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक स्टॉक। क्या लिखेंगे? प्रारंभिक स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक, ठीक है। कितना दिया है बच्चों? 15,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 15,000। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा है? खरीदी। खरीद कहाँ पर आएगा बच्चों? व्यापार खाते के उधार पक्ष में। कितना दिया है? 80,000। तो यहाँ लिखेंगे हम खरीदी। खरीदी, खरीदी कितना दिया बच्चों? 80,000। अंदर की कॉलम में लिखेंगे क्योंकि बच्चों इसमें से हमें खरीद वापसी माइनस करना होता है, इसीलिए। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया? क्या करना होता है बेटा? जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, खरीद माल वापसी। ठीक है, चलिए यहाँ तक छोड़ देते बेटा, आगे बाद में करेंगे उसको हम। ठीक है, चलिए ये भी हो गई। आगे नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है बच्चों? नेक्स्ट माल वापसी जमा। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? बिक्री माल वापसी। कहाँ पर लिखेंगे? व्यापार खाते के जमा पक्ष में। बिक्री में से माइनस करते हैं, तो यहाँ पर पहले बिक्री लिख देते हैं, फिर उसमें से माइनस करेंगे बिक्री वापसी। बिक्री वापसी। तो बच्चों कितना दिया है? 3,000 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3,000। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री बच्चों, लेना। लेना मतलब समायोजन है बच्चों, इसके ऊपर हम बाद में करेंगे। तो लेना मतलब देनदार होता है। तो देनदार कहाँ लिखते हैं बच्चों? बताओ जल्दी, देनदार कहाँ लिखते हो? आर्थिक चिट्ठा में लिखते हो ना। चलिए, तो देनदार यहाँ पर हम लिख देते हैं देनदार। क्या लिखेंगे बच्चों? देनदार। देनदार कितना दिया बच्चों? देनदार दिया 27,400। 27,400। ठीक है, अभी समायोजन है, बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो जो समायोजन था पहले देख लेते हैं बच्चों। लेना, तो बेटा यहाँ पर जो तीसरे नंबर की एंट्री है, क्या लिखा है बच्चों? 1,000 का उधार विक्रय भूल से खरीद वापसी में लिख दिया है। अब बच्चों आपको लिखना था बिक्री में, आपने लिख दिया गलती से खरीद वही में। तो खरीद वापसी में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो खरीद वापसी कहाँ दिया है? तो ये देखो जमा साइड में देखो क्या लिखा है बच्चों? खरीद माल वापसी। पहले देखो कितना दिया बच्चों? 2,000 दिया ना। तो हम क्या करेंगे? 2,000 क्या करेंगे? यहाँ पर लिख के मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2,000 यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब 80,000 में से 2,000 माइनस करोगे तो 78,000 आएगा बच्चों। और आपको देखो बेटा, आपको उधार बिक्री में से भूल से बड़ा खरीद वही में लिखा गया है, तो क्या करना है? भूल से लिखा गया है ना बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। और याद रखना बच्चों, हमेशा प्लस करेंगे खरीद वापसी। ठीक है, भूल से लिखा बिक्री वही। बिक्री वही 1,000 रुपया। ठीक है, प्लस करेंगे तो 79 आएगा। बोलो बच्चों यहाँ पर क्लियर हो गया? यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए दूसरा, अब बच्चों हमको लिखना कहाँ था? हमको लिखना था बिक्री में। तो हम चलो अब क्या करेंगे? बिक्री में भी क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो बिक्री देखो क्या दिया कि बिक्री देखो बच्चों कितना दिया है? 1,20,000। 1,20,000। अब उसमें हम प्लस करेंगे उधार नहीं लिखी बिक्री। नहीं लिखी बिक्री कितना आएगा बच्चों? नहीं लिखी बिक्री कितना आएगा? जल्दी बताओ। यहाँ पर आएगा नहीं लिखी बिक्री कितना है? 1,000 रुपया है, तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर प्लस करो। प्लस करेंगे 1,20,000। 1,20,000 में से, ठीक है, 1,20,000 है, उसमें से माइनस करेंगे, प्लस करेंगे 1,000। ठीक है, इतना आया। अब उसमें से माइनस करेंगे बच्चों 3,000। यहाँ पर लिख देता हूँ 1,000। उसमें से माइनस करूँगा 3,000। कितना है बच्चों? 1,18,000। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो ये एंट्री तो मैंने कर दिया, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। अब बड़ा खरीदी का संबंध जो होता है वो लेनदार के साथ होता है और बिक्री का संबंध देनदार के साथ होता है। तो यहाँ पर प्लस किया है तो देनदार में भी क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। अगर बिक्री में प्लस तो देनदार में भी प्लस। नहीं लिखी, भूल से लिखा बिक्री।
कितना बच्चों 1000। तो 1000 रुपया प्लस करो बच्चों, चलो जल्दी प्लस करके दिखाओ। तो 27,400 प्लस करेंगे 1000, कितना आएगा 28,400 आएगा। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब बच्चों आगे खरीदी का संबंध किसके साथ होता है, लेनदार के साथ। तो लेनदार की भी एंट्री यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ बच्चों, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो लेनदार मतलब क्या होता है, ये लिखा देना। कितना दिया बच्चों, लेनदार कितना दिया है 79 दिया है, तो लिखो यहाँ पर 79। क्लियर। और बच्चों अगर यहाँ खरीदी में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस करना पड़ेगा। भूल से लिखा बिक्री 1000 रुपया, तो बच्चों कितना करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 80,000। अब आप देख सकते हो बच्चों ये तीसरी वाली की एंट्री कितनी बार हुआ बच्चों, 4 बार एंट्री हुआ। कितनी बार, 4 बार। पहली एंट्री कहाँ की है बच्चों, चलो मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। पहली एंट्री क्या लिखा है, 1000 रुपये उधार विक्रय भूल से खरीद वही में लिखा, तो हमने क्या किया, खरीद वापसी में क्या कर दिया प्लस, और दूसरा बिक्री में प्लस। और फिर अगर खरीदी का संबंध बच्चों, खरीदी का संबंध लेनदार के साथ, लेनदार में प्लस, और बिक्री का संबंध देनदार के साथ, देनदार में भी प्लस। तो बच्चों चारों में मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो इस तरीके बच्चों आपको 4 एंट्री करना रहेगा। और ये अगर 4 एंट्री अगर आपने कर लिया तो समझ लो बच्चों कि आपने 90% आपने काम कर दिया, आपका 100% काम हो चुका। कौन कौन सा बच्चों, एक देनदार का हो गया, लेनदार का हो गया, बिक्री वापसी का हो गया, ठीक है, और बिक्री का हो गया, और खरीदी का काम हो गया है। और सबका सब आपने इतनी एंट्री, जितना टिक कर दिया इतनी एंट्री आपकी लगभग सब काम खत्म हो गया। चलिए अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपको समझाते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, वेतन। वेतन में बच्चों तारीख दिया है, मतलब छुपी हुई समायोजन है। कौन सी समायोजन बच्चों, छुपी हुई समायोजन है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, और इसको छुपी हुई समायोजन कहाँ लिखा जाता है उसे भी देख लो। चलिए बच्चों देखो, वेतन कितना दिया 13,200। पहले समायोजन पहले अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। आपको वेतन 13,200 दिया बच्चों, आपको तारीख दिया है 28/2/2017 दिया हुआ है। क्लियर। और आपका महीना कब पूरा बच्चों, 31/3/2017 के दिन पूरा होगा। मतलब यानी कि ये 28वां, मतलब आधा शुरू हुआ 28वां, और यहाँ पर तो यानी 1 महीना, तो मतलब 1 महीने का बच्चों आपने क्या कर दिया, मतलब एडवांस दिया हुआ है। तो एडवांस के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, यानी कि 1 महीना निकाल देंगे तो बचेगा कितना टोटल 11 महीना। 12 महीना में से 1 महीना निकाल दो बच्चों, मतलब 2 तक तो आपने बच दिया, सिर्फ 1 ही महीना ना, 1 ही महीना बच्चों, यानी कि 1 महीने में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से बताओ कि 1 महीने आपने सिर्फ 11 महीने का पैसा चुकाया हुआ है, मतलब 1 महीने का पैसा चुकाना बाकी है। मतलब 28/2 दूसरे महीने तक भरा है, ये तीसरा महीने चल रहा है, तो यानी 1 महीने का पैसा चुकाना बाकी है। तो यानी कि याद रखना बच्चों क्या आया, चुकाना बाकी, यानी 1 महीने का पैसा चुकाना बाकी है। तो यानी कितने महीने का आपने चुकाया बच्चों, 11 महीने का चुकाया। तो बताओ 1 महीने का ब्याज कितना होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। तो इसमें क्या करो, 11 से भाग दे दो तो आपको 1 महीने का मिल जाएगा। 13,200 में 11 का भाग देंगे बच्चों तो कितना आएगा, 1200 रुपया आएगा। तो ये, और चुकाना बाकी मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस करते हैं, चुकाना बाकी क्या करते बच्चों, प्लस। चुकाना बाकी हमेशा क्या करते बच्चों, प्लस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री कैसे लिखेंगे बच्चों, कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। चलिए लिखते बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे वेतन। क्या लिखेंगे, वेतन कितना दिया बच्चों, 13,200 दिया है। अब उसमें प्लस करेंगे चुकाना बाकी। चुकाना बाकी कितना है बच्चों, 1200। दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने पे कितना आएगा, 14,400। कितना आएगा, 14,400। और बच्चों यहाँ पर प्लस किया है, नियम क्या बताया था बच्चों, प्लस हो तो सेम साइड, माइनस हो तो साइड चेंज। मान लो ये उधार साइड है बच्चों, ठीक है, और ये जमा साइड है, ठीक है। अब बच्चों याद रखना, मैंने एक नियम बताया है, वो नियम अगर आपने भेजे में उतार लिए बच्चों तो आपके बहुत काम आने वाला है। ये नियम याद रखना बच्चों,
प्लस हो तो सेम साइड, माइनस हो तो साइड चेंज। इसका मतलब क्या होता है समझाता हूँ बच्चों। देखो प्लस मतलब उधार साइड है, तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी बच्चों, प्लस मतलब फिर सेम साइड मतलब उधार साइड ही जाएगा, बट कहाँ पर जाएगा, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व बाजू जाएगा। किस साइड, उधार साइड। ये उधार है, ये जमा है मान लो, तो इधर आएगा चुकाना बाकी वेतन, चुकाना बाकी वेतन कितना है बच्चों, 1200। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारी एंट्री कंप्लीट। आगे बढ़ते बच्चों, फिर क्या दिया है, यंत्र, यंत्र दिया है। तो बच्चों यंत्र क्या होता है, हमारी संपत्ति होती है। तो यंत्र और यंत्र पे घिसाई, ओल्ड वाला प्लस करेंगे, न्यू वाला माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है यंत्र, तो लिखेंगे यंत्र। तो बच्चों यंत्र कितना दिया है, 71। कितना दिया बच्चों, यहाँ पर देख के बताओ जल्दी मुझे, कितना दिया, 71 दिया है, 760। और उसमें प्लस करेंगे यंत्र पर घिसाई, यंत्र पर घिसाई ओल्ड वाला। और ओल्ड वाला क्या होता है बच्चों, प्लस, यानी ओल्ड मतलब क्या है, किताब के अंदर दिया इसीलिए, तो उसको क्या करेंगे प्लस। कितना है, 6240, यही दिया है ना बच्चों, तो प्लस करेंगे कितना आएगा, 78,000 होगा। अब बच्चों इसके ऊपर समायोजन दिया है, देखो समायोजन में क्या दिया है, यंत्र पर घिसाई 10% क्या करके बढ़ाकर लिखना है, 10% क्या करना है बच्चों, बढ़ाकर लिखना है। तो यहाँ पर करेंगे माइनस घिसाई। अब 78,000 का बच्चों 10% निकालो, 78,000 का 10%, तो यानी क्या आएगा बच्चों, 78,000 गुणे 10%, कितना है बच्चों, 7800 आएगा। ठीक है, माइनस करेंगे बच्चों, कितना आएगा, 70,200, कितना आएगा, 70,200। बच्चों माइनस है, तो नियम क्या बताया था बच्चों, माइनस बताया था ना, प्लस हो तो सेम साइड, माइनस हो तो साइड चेंज। अब बच्चों इधर मान लो जमा है, तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, लाभ हानि खाते की उधार साइड जाएगी। यहाँ पर जमा है, वहाँ पर कहाँ जाएगा, उधार में जाएगा, क्योंकि माइनस है इसलिए साइड चेंज। क्या लिखेंगे, घिसाई, किसकी घिसाई, यंत्र की घिसाई, यंत्र की घिसाई। कितना है बच्चों, 7800। चलिए क्लियर हो गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या दिया है बच्चों, मकान। क्या दिया है, मकान दिया है। तो बच्चों चलिए, मकान कहाँ पर आएगा बच्चों, संपत्ति है, इसलिए लिख दो मकान। मकान, मकान में कितना दिया बच्चों, 80,000, तो यहाँ लिख देंगे 80,000, कोई समायोजन नहीं है, बाहर लिख दो। फिर क्या है बच्चों, मजदूरी। मजदूरी कहाँ लिखते हैं बच्चों, जल्दी बताओ, व्यापार खाते के उधार पक्ष में क्या लिखेंगे, मजदूरी, मजदूरी। कितना दिया बच्चों, 1600। चलिए फिर उसके बाद क्या है बच्चों, बीमा प्रीमियम। बीमा प्रीमियम कहाँ आएगा, लाभ हानि खाता में आएगा। किस साइड आएगा, उधार साइड, तो लिखेंगे बीमा प्रीमियम। बीमा प्रीमियम कितना दिया बच्चों, 1800, तो यहाँ लिखेंगे हम 1800। क्लियर। उसके बाद बच्चों दिया बट्टा कहाँ पर आएगा, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में, क्या लिखेंगे, बीमा दिया बट्टा। दिया बट्टा कितना दिया बच्चों, 3200। चलिए फिर लोन पर ब्याज कहाँ पर आएगा बच्चों, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में, लोन पर ब्याज। कितना, लोन पर ब्याज 1200 है, 7800 नहीं, सॉरी, कितना आएगा बच्चों, 1200 आएगा। ठीक है, लोन पर ब्याज कितना आएगा, 1200। ठीक है, चलिए फिर क्या दिया है बच्चों, फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ आता है बच्चों, फर्नीचर हमारी संपत्ति है, इसलिए संपत्ति लेना में आएगा। फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिया है, 87,000, 87,000। ठीक है, फर्नीचर 87,000। चलिए नेक्स्ट, स्टेशनरी खर्च। बच्चों स्टेशनरी खर्च कहाँ जाएगा, लाभ हानि खाता में जाएगा। किस साइड, उधार साइड, तो यहाँ लिखेंगे स्टेशनरी खर्च। स्टेशनरी खर्च कितना दिया बच्चों, 7,000। अंदर लिखेंगे क्यों, समायोजन है। तो चलिए चेक करते बच्चों, स्टेशनरी खर्च
तो यहाँ पर देखो ये रहा स्टेशनरी स्टॉक, कितना दिया बच्चों, 2000 रुपया दिया। कितना दिया है, 2000 रुपया। तो स्टेशनरी खर्च 2000 रुपया बच्चों, माइनस करेंगे स्टॉक को, माइनस स्टेशनरी स्टॉक, क्या लिखेंगे, स्टेशनरी स्टॉक बच्चों कितना, 2000 रुपया, माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा, 5000 आएगा। चलिए अब बच्चों स्टेशनरी स्टॉक का दूसरा एंट्री, बच्चों बिना मैंने नियम बताया था, माइनस होगा तो साइड चेंज, प्लस होगा तो सेम साइड, इधर उधार है तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएगा, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में, ठीक है, जमा में, मतलब कि स्टेशनरी स्टॉक, स्टेशनरी स्टॉक कितना है बच्चों, 2000 रुपया। आइए बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चों, रोकड़ शेष। रोकड़ शेष क्या है बच्चों, हमारी संपत्ति है, इसलिए लिख देंगे रोकड़ शेष, रोकड़ शेष। और कोई भी शेष हो बच्चों हमारी क्या होती है, संपत्ति। कितना लिखा है, 51200, 51200। चलिए नेक्स्ट एंट्री बच्चों क्या लिखा है, चालू खाता धर्म। बच्चों चालू खाता धर्म उधार साइड लिखा है तो कहाँ जाएगा, चालू खाता के उधार साइड, क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। तो बच्चों चालू खाता के उधार साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। कितना लिखेंगे बच्चों, 17000, 17000। बच्चों अगर तुमने एंट्री याद कर लिया ना, गारंटेड बच्चों आपको ये सवाल, ये स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। चलिए आगे की बात करते हैं बच्चों। देखो उधार साइड की बड़ा, उधार साइड की सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे बच्चों जमा साइड की। चलिए पूंजी, बच्चों पूंजी खाता कहाँ लिखोगे, बच्चों मैंने पूंजी खाता नहीं बनाया है तो पूंजी खाता की सीधे एंट्री कहाँ पर जाएगी, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। यहाँ पर लिखेंगे पूंजी खाता, क्या लिखेंगे, पूंजी खाता। क्या लिखा है, धर्म और कर्म। धर्म की अमाउंट लिखा है 1,40,000 और इसका लिखा हुआ है 1,20,000। बच्चों दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 2,60,000 आएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते बच्चों। बिक्री हो गया, माल वापसी उधार मतलब खरीद माल वापसी हो गया, देनदार मतलब ले देना मतलब लेनदार, ये भी हो गया। अदत्त मजदूरी, बच्चों अदत्त मजदूरी कहाँ पर लिखते हैं, अदत्त मजदूरी बच्चों हमारा दायित्व है, दायित्व है। कहाँ लिखेंगे बच्चों, पूंजी दायित्व में। क्या लिखेंगे, अदत्त मजदूरी, मजदूरी। अदत्त मतलब क्या होता है बच्चों, चुकाना बाकी होता है, इसका मतलब कितना है बच्चों, 700। तो यहाँ लिखेंगे 700 रुपया। बोलो क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितना दिया बच्चों, देखो अदत्त मजदूरी कितना दिया है, 700 दिया है ना। चलिए 700 लिख दिया। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों धर्म की लोन। क्या करेंगे बच्चों, धर्म की लोन। चलिए बच्चों क्या लिखा है, धर्म की लोन। बच्चों धर्म की लोन क्या है, समायोजन है, मतलब छुपी हुई समायोजन। अब बच्चों इसमें कोई वर्ष दिया है नहीं, कोई परसेंटेज दिया है नहीं, लेकिन जब भी कभी लोन निकालना बच्चों, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत अगर किसी परसेंटेज नहीं लिखा गया है उसे कितना परसेंट लोन देना है, तो बड़ा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत आपको 6% ब्याज देना पड़ेगा। तो यानी 30,000 का बच्चों हम कितने परसेंट करेंगे, 30,000 का 6% करेंगे। कैसे निकाला बच्चों, देखो तो 30,000 गुणिया 6% कितना है बच्चों, यहाँ पर देख के बताओ जल्दी कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, 1800 आएगा। कितना आएगा, 1800। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, अभी कैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो भी बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना बेटा, आपके भेजे में आपकी खोपड़ी में उतरने वाला है, ध्यान से सीखना, एकदम ध्यान से। अब बच्चों हमने लास्ट टाइम एक एंट्री की थी बच्चों, लोन पर ब्याज 1200। बच्चों आपने आधा लोन तो चुका दिया है, 1800 में से आपने बच्चों क्या किया, 1800 में से आपने 1200 लोन क्या किया बच्चों, लोन आपने दे दिया है, लोन पर ब्याज आपने 1200 रुपया ऑलरेडी दे दिया है ना, जहाँ पर लिखा हुआ ना 1200।
तो उसको हम माइनस करेंगे बच्चों। 1800 में से 1200 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 600 रुपया। मतलब ये जो 600 है बच्चों, ये 600 आपका क्या है बच्चों? लोन पर ब्याज होगा। ठीक है, किसका लोन होगा बच्चों? धर्म का लोन होगा। किसका लोन होगा? धर्म का। तो टोटल कितना लिखना होगा? सिर्फ और सिर्फ 600 लिखना होगा, क्योंकि 1200 की एंट्री तो तुमने कर दिया है। अब सिर्फ किसकी बची है? ओनली 600 की। क्लियर? चलिए, तो बच्चों इसकी कितनी एंट्री आएगी? 3 एंट्री आएगी। कहाँ कहाँ लिखेंगे? चलो ये भी देख लेते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले बच्चों 2 एंट्री आर्थिक चिट्ठा में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे धर्म की लोन। अमाउंट कितना था बच्चों? एक अमाउंट था बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों धर्म की लोन कितना है? 30,000। और दूसरा धर्म की लोन पर ब्याज कितना है बच्चों? 600। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी बच्चों? लाभ हानि खाता के उधार पक्ष में। क्या लिखेंगे? धर्म की लोन। धर्म की लोन कितना है बच्चों? 600। 1200 प्लस 600 हो गया ना 1800। इस तरीके से बच्चों अपने दिमाग लगाकर करना रहेगा। चलिए आगे बात करते बच्चों। आगे क्या दिया है? प्राप्त बट्टा। प्राप्त बट्टा कहाँ आता है? लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त बट्टा कितना दिया बच्चों? 6600। क्लियर हो गया? चलिए आगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चों ये क्या है? हमारी दायित्व है। तो कहाँ लिखेंगे? पूंजी दायित्व में। BOD मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है बच्चों? 2800। तो यहाँ लिखेंगे हम 2800। क्लियर? लास्ट चालू खाता धर्म। जमा बाकी लिखा है, इसलिए कहाँ लिखेंगे इसकी एंट्री? चालू खाता के जमा पक्ष में लिखेंगे। चालू खाता के जमा पक्ष में लिखेंगे। चलिए बच्चों चालू खाता के जमा पक्ष में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए। बच्चों यहाँ पर देखो कर्म कितना दिया बच्चों? कर्म का 14,000 दिया है, धर्म नहीं दिया है, तो डैश कर दो बच्चों। चलिए क्लियर हो गया बच्चों? धर्म में मैंने कितना लिख दिया? 14,000। चलिए आई होप बच्चों आपको यहाँ पर देखो सारी की सारी एंट्री आपकी हो गई है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बच्चों एक बार चेक कर लेते कोई एंट्री रह तो नहीं गई। ये वाला हो गया, प्रारंभिक स्टॉक हो गया, खरीदी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मजदूरी हो गया, बीमा प्रीमियम हो गया, दिया बट्टा हो गया, लोन पर ब्याज हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टेशनरी खर्च हो गया, विज्ञापन खर्च ओ हो विज्ञापन खर्च बचा हुआ है बच्चों। तो चलिए विज्ञापन खर्च का भी हम एक बार कर लेते हैं। तो विज्ञापन खर्च कहाँ पर आएगा? लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। तो यहाँ पर लिखेंगे विज्ञापन खर्च। ठीक है, कितना दिया बच्चों? 36,000। तो 36,000। चलो क्या दिया बच्चों? देखो यहाँ पर 1/4 भाग अगले वर्ष ले जाना है। अगले वर्ष मतलब कि क्या बच्चों? उपलब्ध खाता, मतलब कि एडवांस अग्रिम चुकाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों? विज्ञापन उपलब्ध खाता। विज्ञापन उपलब्ध खाता मतलब एडवांस भर रहे हो। तो बच्चों कैसे निकालोगे? तरीका देख लो बच्चों, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको 36,000 दिया बच्चों, तो 36,000 गुणे 1/4। तो 36,000 में 1 का गुणा करके 4 से भाग दे दूँ, तो 36,000 गुणे 1/4 करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 9,000 आएगा। तो ये 9,000 क्या करेंगे बच्चों? माइनस करेंगे। तो 9,000 माइनस करेंगे बच्चों। 36,000 में से 9,000 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा? जल्दी बताओ कितना आएगा? 27,000 आएगा। कितना आएगा? 27,000 बच्चों माइनस करेंगे। ठीक है, और इसकी दूसरी एंट्री बच्चों, दूसरी एंट्री कहाँ लिखोगे हम? बताओ जल्दी, कहाँ लिखने वाले हो दूसरी एंट्री बच्चों? संपत्ति लेना में, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में क्या लिखेंगे? विज्ञापन उपलब्ध खाता। विज्ञापन उपलब्ध खाता कितना आएगा बच्चों? 9,000। चलिए अब देखो बच्चों, रोकड़ शेष हो गया, ये भी हो गया, पूंजी हो गया, बिक्री हो गया, माल सुधार हो गया, देना हो गया, अदद मजदूरी हो गया, धर्म की लोन हो गया, प्राप्त बट्टा हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, चालू खाता हो गया। अब समायोजन भी चेक कर लेते हैं।
अंतिम स्टॉक, यस अंतिम स्टॉक बची। क्या लिखा है? अंतिम स्टॉक 21,000 है, जिसमें से स्टेशनरी स्टॉक 20,000 रुपया शामिल है। बच्चों 21,000 में 20,000 भी शामिल है, समावेश है। तो एक काम करो, 21,000 में से 20,000 माइनस कर दो, 2,000 माइनस कर दो बच्चों, कितना आएगा? 19,000 आएगा। मतलब आपको सिर्फ 19,000 की एंट्री करना है। तो कहाँ कहाँ आएगी इसकी एंट्री बच्चों? अंतिम स्टॉक की एक तो आएगा व्यापार खाता के जमा पक्ष में लिखेंगे अंतिम स्टॉक, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अंतिम स्टॉक कितना है बच्चों? 19,000। और दूसरी एंट्री कहाँ लिखेंगे बच्चों? आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में क्या लिखेंगे? अंतिम स्टॉक। अंतिम स्टॉक कितना है बच्चों? 19,000। क्लियर हो गया? आपने 19,000 ही क्यों लिखा है बच्चों? यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 21,000 दिया हुआ है, उसके अंदर स्टेशनरी स्टॉक भी है, उसके अंदर ऐड है, तो उसको निकालना पड़ेगा ना। तो 21,000 में से 2,000 माइनस कर दो, कितना आएगा? 19,000। बस उसकी एंट्री कर दो। ठीक है, चलिए यंत्र भी हो गया, ये भी हो गया, विज्ञापन भी हो गया। मतलब अब हमारे पास सारी की सारी एंट्री हो गई। अब बच्चों मैं आपको सिखाने वाला हूँ टोटल मारना। टोटल कैसे मारा जाता है उसे भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को टोटल मारना भी नहीं आता है। तो चलिए टोटल मारते हैं। सबसे पहले बच्चों टोटल किसका मारेंगे? व्यापार खाते का। चलिए बच्चों टोटल मारते हैं। सबसे पहले मारेंगे व्यापार खाता। तो बच्चों रकम इसका टोटल, पहले जमा साइड का टोटल मारो बच्चों। जमा साइड का टोटल मारो, कितना आएगा बच्चों? 1,37,000। ठीक है, और इसका टोटल मारो कितना आ रहा है? तो बच्चों ज़्यादा किस साइड का आ रहा है? जमा साइड का आ रहा है, तो जमा साइड में लिख देने का कितना आ रहा है? 1,37,000। जिस साइड ज़्यादा हो उस साइड दोनों बाजू लिख दो बेटा, 1,37,000। ठीक है, 1,37,000 में से बच्चों ये तीनों को माइनस कर दो, तीनों को माइनस करो बच्चों। माइनस करने पे कितना आ रहा है बच्चों? कितना बच रहा है? 41,400 बच रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सकल हानि। क्या हो जाएगा? सकल लाभ हो जाएगा। क्या होगा? सकल लाभ। कितना है बच्चों? 41,400। ये एंट्री उठा के कहाँ ले जाएंगे बच्चों? लाभ हानि खाते, इधर उधार है ना, तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सकल लाभ। कितना है बच्चों? 41,400। मैंने कहाँ से लाया? व्यापार खाते से लाया ना। चलिए अब हम लाभ हानि खाते का टोटल मारेंगे। तो बच्चों इधर का टोटल मारो, इधर का टोटल मारो। बताओ किस साइड का ज़्यादा आ रहा है बच्चों? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी किस साइड का टोटल मारा है? किस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है बच्चों? जल्दी बताओ किस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है? चलो बच्चों टोटल किस साइड का ज़्यादा आ रहा है? तो उधार साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है कि जमा साइड का? तो उधर ज़्यादा किस साइड का आएगा? उधार साइड का। तो कितना आ रहा है? 61,000 आ रहा है। तो 61,000 पूरा लिख दो, इधर भी लिख दो 61,000। चलिए अब बच्चों इसमें से इसको माइनस कर दो। माइनस करने पे कितना आ रहा है बच्चों? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी जल्दी फास्ट बताओ बड़ा, कितना आ रहा है? 61,000 में से 61,000 में से माइनस करो बच्चों। ठीक है, कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ मुझे, कितना आ रहा है? 13,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 13,000। और बच्चों इस साइड आएगा तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? शुद्ध हानि। क्या लिखेंगे? शुद्ध हानि। अब बच्चों ये शुद्ध हानि कहाँ जाएगा? लाभ हानि वितरण खाते में जाएगा। कहाँ जाएगा? लाभ हानि वितरण खाते में जाने वाला है। चलिए वितरण खाते में लिखते बच्चों। ठीक है, किस साइड लिखे? इधर जा, उधर जमा है बरा, उधर कहाँ जाएगा? उधार साइड में। कहाँ जाएगा? उधार साइड में। ये जमा साइड में लिखा है बच्चों, लाभ हानि वितरण खाते के उधार साइड में आएगा। क्या लिखेंगे बच्चों? शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि। कितना है बच्चों? 13,000। ठीक है, चलिए इसका टोटल मारो बच्चों। इसमें तो कोई एंट्री नहीं है, टोटल मारो तो कितना आएगा? 13,000 ही आएगा। इसमें भी कितना आएगा? 13,000 ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 13,000। क्या लिखेंगे? वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र लाभ। ठीक है, अब बच्चों इसको क्या करेंगे हम? सॉरी वितरण इधर साइड आएगा तो हानि आएगी, वितरण पात्र हानि। ठीक है, अब बच्चों इसको क्या करेंगे? धर्म और कर्म के
रूप में क्या करेंगे, बांटेंगे। चलिए बांटो बेटा कि कौन से अनुपात में बांटोगे। पहले अनुपात देख लो बच्चों, किताब में दिया है कि नहीं दिया है। अब यहाँ पर देखो बच्चों कौन सा अनुपात दिया है, तो यहाँ पर क्या बोला है, पूंजी का प्रमाण दिया है। मतलब पूंजी का प्रमाण ही क्या होगा, हमारा अनुपात होगा। तो पूंजी कहाँ लिखा है, ये रहा। तो यहाँ पर धर्म और कर्म, धर्म कितना लिखा है 1,40,000 और कर्म लिखा है 1,20,000। इसको हम क्या बनाएंगे, अनुपात। चलो बनाते बच्चों कि मान लो ये रहा, ठीक है। तो सारे जीरो से जीरो कट गए, क्या बच्चों 14/12, 14/12। बच्चों ये अभी भी कट रहा है, ये कटेगा 2 सत्ते 14, ये कटेगा 2 6 12। तो क्या अनुपात बना बच्चों, 7:6 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालोगे बच्चों, आपके पास यहाँ पर देखो कितना दिया है, 13,000 दिया ना बेटा। 13,000 को 7:6 में बांट दूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ धर्म और कर्म। तो 13,000 दिया है, 13,000 गुणे धर्म का हो जाएगा बच्चों 7 और इसका हो जाएगा 6। दोनों का टोटल करो बच्चों, 7 + 6 कितना होगा, 13 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 13, यहाँ लिखेंगे 13। चलो निकालो बच्चों। तो 13,000 गुणे 7/13 करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 7,000 आएगा। और दूसरे वाले कितना आएगा, 6,000 आएगा। तो बच्चों वितरण पात्र लाभ कितना आएगा, धर्म का आएगा 7,000, कर्म का आएगा 6,000। तो यहाँ लिखेंगे 7,000 और यहाँ लिखेंगे हम 6,000। क्लियर हो गया। चलिए अब बच्चों ये एंट्री कहाँ पर जाएगी, ये एंट्री जाएगी साझेदार को चालू खाता में। किस साइड जाएगी बच्चों, इधर जमा में, तो इधर कहाँ पर आएगा, उधार में। क्या लिखेंगे, वितरण पात्र हानि। धर्म में आएगा 7,000, कर्म में आएगा 6,000। चलिए अब हम किसका टोटल मारेंगे बच्चों, अब हम इधर का टोटल मारेंगे। चलिए सबसे पहले बच्चों धर्म का टोटल मारो। धर्म का टोटल मारोगे तो कितना आएगा बच्चों, जल्दी टोटल मार के बताओ मुझे, कितना आएगा जल्दी बताओ। 31,500 आएगा। इधर भी लिख दो 31,500। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 31,500। क्लियर हो गया। तो इसकी यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, शेष आगे ले गए। अब बच्चों कर्म का मारो, कर्म का टोटल मारेंगे बच्चों, किस साइड के ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस साइड के ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 14,000, यहाँ लिखेंगे हम 14,000। तो कम, अब इस 14,000 में से इन दोनों को माइनस करो बच्चों, माइनस करो कितना आएगा, 3,000 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। चलिए अब बच्चों ये कर्म का और ये धर्म का एंट्री कहाँ लिखेंगे बच्चों, आर्थिक चिट्ठा में। तो चलिए सबसे पहले उधार साइड का कर्म का, तो बच्चों कर्म का जो होगा वो कहाँ पर आएगा, कर्म का। तो बच्चों कर्म का कहाँ पर आएगा, तो कर्म जो है बच्चों ये उधार साइड में, तो लाभ हानि का आर्थिक चिट्ठा के किस साइड जाएगा बच्चों, पूंजी दायित्व बाजू। तो पूंजी दायित्व बाजू लिखेंगे। चलिए यहाँ पर लिख देते बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे चालू खाता, क्या लिखेंगे, कर्म। कितना था बच्चों, 3,000 था। दूसरा जमा में देखो कितना लिखा है बच्चों, शेष आगे लाए, धर्म में कितना 31,500। तो संपत्ति लेना लिखेंगे बच्चों चालू खाता धर्म, कितना आएगा बच्चों 31,500। अब हम क्या करेंगे, लास्ट एंड फाइनल टोटल मारेंगे बच्चों। अब जब बच्चों फाइनल टोटल मारोगे, इसका टोटल मारोगे, तो दोनों का उत्तर कैसा आना चाहिए बच्चों, इक्वल आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, इक्वल। तो चलिए बेटा टोटल मारते हैं, और टोटल मार के बताओ मुझे कितना आएगा बच्चों। इन दोनों का टोटल मारोगे तो कितना आएगा, 3,78,300। और इसका भी कितना आएगा, 3,78,300। और बच्चों जब दोनों का उत्तर बराबर आए ना, तभी आपको लिखना है बच्चों। अगर दोनों का उत्तर बराबर नहीं आ रहा है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। बच्चों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन बच्चों आपका कॉन्सेप्ट आपकी खोपड़ी में, आपके भेजे में उतर गई होगी।
ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ऐसे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बनाने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ। आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।